हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। वह देखो कितनी सज धज के आ रही है वट सावित्री पूजा के लिए। कैसा जमाना आ गया। वट वृक्ष के नीचे बैठे कुछ बुजुर्ग महिलाएं ताना बाना बुन रही थी। एक दूसरी चाची ने उधर से जवाब दिया, हाँ हाँ, शर्म तो धो के पी गई, पति का पता नहीं और व्रत रखती है ना जाने किसके लिए। इन महिलाओं का ताना मारना पुरानी बातें हो गई थी। अफसोस इस बात का है कि इस 21वीं शताब्दी में भी परिवर्तन नहीं हुआ है। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। फिर भी शकुंतला ने व्रत करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसका पति एक दिन लौटेगा ज़रूर। उसने बहुत ही नियम निष्ठा से वट सावित्री भगवान की पूजा की और पिछले वर्षों की तरह ईश्वर से मन्नत मांगी कि मेरे पति को मेरे जीवन में वापस ला दो। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, यह उसका 10वां वट सावित्री व्रत था। ईश्वर को भी आखिरी अपनी भक्तों के निश्चल और सच्चे हृदय पर पिघलना पड़ता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10वां साल था बगैर पति के ससुराल में गुजारना, लेकिन अपने कर्तव्य में बंधी हुई थी। इसी वजह से उसने कभी इस परिवार और अपने पति के वापस लौटने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। पूजा कर जब शकुंतला वापस लौट रही थी, गांव के पगडंडियों से उससे उड़ती धूल के साथ अपनी जिंदगी में पड़े धूल को भी चलते चलते साफ करने लगी। कितनी धूमधाम से शकुंतला का विवाह हुआ था माधव के साथ। सब ने कितने आशीर्वाद दिए सुखी जीवन जीने के लिए, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ससुराल तो आ गई सुहागन बनकर, लेकिन इस दुल्हन के चेहरे उसके पति ने देखा ही नहीं। सुहागन से 24 घंटे भी नहीं बीते थे। अपने पति के रौद्र रूप देखकर वह खुद को अभागन समझने लगी। परिवार के बाकी सभी सदस्य बहुत ही अच्छे थे। आखिर माधव का रौद्र रूप का कारण क्या था? यह जानने के लिए शकुंतला ने अपनी सासू माँ से एक सवाल पूछा। आखिर माधव को ऐसा क्या हो गया? माँ जी ने कहा, माधव एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, उसी से विवाह करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने उसकी नहीं मानी। मैं तो मान गई, इकलौता बेटा है, मैं किसके सहारे जीऊंगी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा के चलते माधव की एक भी ना सुनी, क्योंकि वह लड़की छोटी जात से थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, माँ जी ने भी कहा और पिता समान ससुर जी ने भी कहा। लेकिन यह क्या ठीक होने की वजह सब कुछ और बिगड़ गया। सुबह अपना बैग पैक कर माधव ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया और घर छोड़ भी दिया। सब ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने भी फैसला लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सास ससुर बहुत ही रोने लगे। मेरे इस जीने का सहारा कौन बनेगा इस बुढ़ापे में, वगैरह वगैरह। मेरे पैर इस फैसला लेने को इनकार कर गए। वृद्ध माता पिता को देखकर मैं उन्हीं की सेवा में दिन रात एक कर लगी रह गई। अपने बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। यह सब सोचते सोचते वह घर पहुंच गई। घर पहुंच कर देखती है माधव को, क्योंकि उसने माधव को देख रखा था। माधव ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। माँ जी माधव को कहती है, देख तुम्हारी दुल्हनिया आ गई, बहुत ही सुंदर है शकुंतला। माधव तो देखता ही रह गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी।
शकुंतला सीधे अपने कमरे में चली जाती है। माधव पीछे से जाता है। मुझे माफ़ कर दो, जब हमारा रिश्ता ही नहीं तो फिर माफ़ी किस बात की? अगर यही गलती मैं आपके साथ करती तो क्या आप मेरा 10 साल इंतज़ार करते? मैं इस घर में अब तक आपके कर्तव्यों का निर्वाह कर रही थी। अब मेरा यहाँ रहना कोई औचित्य नहीं। फिर तुमने यह व्रत क्यों किया? आपकी सलामती के लिए, जिससे वृद्ध माता पिता को उनके जीने का सहारा मिल जाए। माधव की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। इससे आगे एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि बात भी सही थी। वह किस हक से बोलता? माँ जी और पापा जी ने मिलकर मुझे रोक लिया इस घर में। आज मुझे ईश्वर का इशारा मिला। रास्ते के धूल भरी पगडंडियों के धूल के संग संग मेरे जीवन के भी धूल साफ होते नज़र आ रहे थे। तो गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।